अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बुनियाद अजीज और प्रोग्राम है ट्रेड यूनियन व्यू। और इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राना अजीम साहब। आप सेक्रेटरी जनरल हैं पीएफयूजे के। इनसे बात करते हैं पीएफयूजे के इतने झड़े क्यों हैं और उनमें यूनिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रही। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। राना अजीम साहब, एक धड़े के आप सेक्रेटरी जनरल हैं, एक धड़े का दूसरा है, एक धड़े का तीसरा है। ये सर, ये धड़ेबंदी कब तक खत्म होगी या कब खत्म होगी या उसको एज इट इज तस्लीम कर लिया जाए कि ये हकीकत है, रियलिटी है। बात यह है कि एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि सबसे पहला सवाल है कि ये दरा बनाया किसने, कौन लोग हैं जो ये दरेबाजी कर रहे हैं, कौन लोग हैं जिनके इसमें मफादात हैं। देखें, आप कराची में एक इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन का एक रिजल्ट आता है, उस वक्त एक ही पीएफयूजे है, उस इलेक्शन में सीनियर तरीन लोग मौजूद हैं, उस इलेक्शन का एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को तस्लीम करने की बजाय इस्लामाबाद में जाकर एक ग्रुप एक अलहदा दरा बना देता है, वहां पे एक ऑफिस पे कब्जा कर लेता है और जो लोग सदर और सेक्रेटरी का इलेक्शन हारे होते हैं उन्हें खुद ब खुद सदर और सेक्रेटरी का नामजद कर दिया जाता है, उन्हें बना दिया जाता है। उस वक्त तंजीम की तबाही शुरू हो जाती है कि कानून है, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसको तो मानना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन इन लोगों की मर्जी से बना। इलेक्शन में 5 दफा वोटों की गिनती हुई, एक शख्स ने कैमरे के आंख के सामने वोट खाने की कोशिश की, यानी ये सारी चीजें सामने हैं। फिर अब मैं दूसरा सवाल मैं करता हूँ, बड़ा क्लियर और साफ, ये बड़ा मेरा सख्त सा मैं जवाब इस पे ये बात करूंगा, शायद किसी को अच्छी लगे ना लगे। ट्रेड यूनियन किसे कहते हैं? ट्रेड यूनियन होती है, सहाफियों की ट्रेड यूनियन वो होती है कि जो एक सहाफी हो, जो टीवी में अखबार में काम कर रहा हो, जिसकी खबर छपती हो, जो टीवी पर प्रोग्राम कर रहा हो या टीवी पे पेपर दे रहा हो या टीवी पे नजर आ रहा हो, वो सहाफियों का लीडर होना चाहिए। एक शख्स जिसकी किसी अखबार में खबर नहीं छपती, जो किसी टीवी चैनल पे किसी खबर में नजर नहीं आता, जिसके जाती बिजनेस इतने हैं कि वो अरबोपति है, एक जिसके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, दूसरा जिसके पास लंदन का मल्टी वीजा है, जिनके अरबों रुपए के सासे हैं, वो क्या सहाफियों की सियासत करेंगे? वो सहाफियों की सियासत नहीं कर सकते। ये मैं बड़ा क्लियर करता हूँ। ये ठीक है आपकी बात कि सहाफी का लीडर सहाफी होना चाहिए और ट्रेड यूनियनिस्ट होना चाहिए कि उसको ट्रेड यूनियन के नॉर्म्स का मालूम हो। और ट्रेड यूनियन में सबसे ज्यादा बुनियादी चीज, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी मिनहाज बनना की जिंदगी पे, 50 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। इसमें जो बुनियादी चीज मैंने उसमें सीखी कि मिनहाज बनना ट्रेड यूनियनिस्ट होने के साथ साथ अपने प्रोफेशन पे मुकम्मल उनकी ग्रिप थी, वो अपने प्रोफेशन में मास्टर थे। तो ये एक सहाफी की पहचान होनी चाहिए। बात ठीक है आपकी, बात ठीक है, बिल्कुल। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि चलिए ये तो माजी का किस्सा पारीना हो गया, अब क्या ऐसे ही इसको चलाया जाएगा सारी जिंदगी या कोई इम्कान है कि मिल बैठते हैं तो माजी की गलतियों पे कोई कुछ आप पीछे हटें, कुछ वो पीछे हटें, कोई रास्ता निकले? पहली बात है कि 3 दफा यूनिफिकेशन कमेटी बैठी है, तीनों दफा हमने लिख के दे दिया। उसके बाद ये 3 मई को लाहौर में एक इवेंट हुआ था लाहौर प्रेस क्लब में, जिसमें हावर नईम हाशमी साहब भी मौजूद थे और साथ हमारे बड़े सीनियर हैं हुसैन नकी साहब जी, वो भी मौजूद थे। उस मीटिंग में, उस प्रोग्राम में सारे ग्रुप आए हुए थे। तो मैंने एक सादा कागज पे अपनी तरफ से लिख कर उन्हें दे दिया था कि ये ले, मैं हाजिर हूं अपना ओहदा छोड़ने के लिए। आप तमाम यूजेस को इकट्ठा करें, तमाम यूनियंस को इकट्ठे करें और आप सीनियर्स की एक कमेटी बना लें। 2 साल 3 साल 4 साल वो कमेटी अपनी मर्जी से काम करे। उसके बाद जिसको आप समझते हैं कि ये लोग मेंबर्स बनने के काबिल हैं, आप उनको मेंबर्स बनाएं, हमें कोई इतराज नहीं। उसके बाद आप एक जमहूरी अमल के इलेक्शन करवा दें, जो इलेक्शन जीत के आए उसको हम मानते हैं। ठीक है, मैंने तो ये 3 मई को लिख के दे दिया था। मैं 3 मई कौन सा साल था ये? 3 मई को इसी साल
अच्छा, इसी साल करंट? इसी साल फिर एक इवेंट हुआ था लाहौर प्रेस क्लब में। यानी ये तो अभी रिसेंट बात हो गई, रिसेंट बात हो गई है, तो दो महीना पुरानी। हाँ जी, और मैं आज भी आपके प्रोग्राम के तोसर से ये कहता हूँ, GM जमाली साहब हो, राना अजीम हो, हसन अब्बास भाई हो, हम सब बिल्कुल क्लियर है, अगर हमें माइनस करके तंजीम एक हो सकती है तो हम इसके लिए भी हाजिर हैं। लेकिन आपकी शर्त है ना कि दूसरी तरफ से भी उन लोगों को माइनस किया जाए जो उधर पर बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी शर्त सिर्फ एक सिंपल सी है, सहाफियों का लीडर सहाफी होना चाहिए, कब्जा माफिया या किसी मालक का टाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसका पैमाना नहीं तय हो सकेगा ना, ये जो आप बात कह रहे हैं उसका पैमाना तय नहीं हो सकेगा। वो सहाफी हो गए, वो कार्ड दिखाएगा, ये लीजिए मेरा जंग ग्रुप का रिपोर्टर का कार्ड है, बात खत्म हो गई, फिर कैसे आप उसको डिनाई करेंगे? मतलब ये पैमाना तय नहीं हो पाता है जो आप कह रहे हैं ना, उसका कोई पैमाना है नहीं। बराबर, और अगर है भी तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसका पैमाना है, कौन कहता नहीं है? कार्ड तो आजकल मोहम्मद बूटे के पास भी है, कार्ड तो जवेद परचून फरोश के पास भी है। मैं तो इसको नहीं कहता, मैं कहता हूँ बड़ा सिंपल, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं ना। आपने मजहर अब्बास भाई का इंटरव्यू किया, आपने उनको शाया किया, वो साया, क्या उन्होंने नहीं इस बात को कहा कि असल PFUJ कौन सी है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि इलेक्शन कौन जीता है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि क्या है? मैं तो फिर वही कह रहा हूँ कि मैं तो चले हफ्ते में 4 दिन टीवी प्रोग्राम टॉक शो करता हूँ, मैं डेली अखबार में खबर देता हूँ। आप मेरे पास तो कार्ड भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो तो सही है ना, काम आदमी का बोलता है, काम आदमी का बोलता है। मैं एक मिसाल के तौर पे बात रख रहा हूँ, तो वो यहाँ पर तो कायदे सहाफत है ना सर, इस्लामाबाद में एक साहब कायदे सहाफत है, तो अब मैं उनको क्या मतलब, मैं कारकुन सहाफत हो सकता हूँ, कायदे सहाफत हम में से कोई भी नहीं है। कायदे सहाफत मिनहाज भन्ना साहब थे, नसार उस्मानी साहब थे, ठीक है ना, हम जिनको हम समझते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर आज पाकिस्तान के अंदर सहाफत को बचाना है और सहाफी कारकुन को उसका हुकूक दिलाना है तो सबको एक होना पड़ेगा। चले इस तरह कर लें, हम सब, मैं भी, मेरी टीम भी, हम माइनस होते हैं, उधर से आप पूछ लें, हम उनकी क़यादत को मान लेते हैं, चले, लेकिन वो ये वादा कर लें कि यार वो मालकों के डाउन नहीं बनेंगे। अच्छा, बस ये भी कोई मतलब रीजनेबल ऑफर है, ये तो बड़ी माकूल ऑफर है। हाँ जी बिल्कुल, वो मालकों के डाउन नहीं बनेंगे, हम छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर अगेन इसका फिर पैमाना वो अलग होगा। चलिए सर, मैं थोड़े सा मसाइल के ऊपर बात करूँ। सर, इतनी तेजी से बदतरकियां हो रही हैं चैनलों में, अखबारात में, और श्रिंक हो रहे हैं अखबारात, यूनियन बनाने पर पाबंदी है, यूनियन साजी अब बहुत मुश्किल होती चली जा रही है। इन मसाइल का कोई हल है आपके पास, कोई सोचा आपने? देखिए, हमने तो जहां तक हो सके इस पे हम कर भी रहे हैं, और जहां पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जबरी हो रही है, बरतरफी हो रही है, वहां पर हम अदालत का रास्ता भी लेते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, और जो हो सकता है वो करते हैं। मतलब पिछले दिनों मैं एक अदारे का नाम नहीं लूंगा, उसमें उन्होंने 5 लोगों को बिल्कुल बरतरफ किया, तो हम सारी टीम वहां पहुंच के हमने कहा जी आपने किस आइन किस कानून के तहत किया है। बड़ी बहस हुई, उसके बाद हमने 3 लोगों को बहाल कराया, 2 लोगों ने कहा कि जी हमने नहीं रहना अब यहाँ पे। तो फिर हमने उनकी 3-3 माह की सैलरी विद उनके जो पेमेंट बनती थी सारी, उसके अलावा जो उनके पैसे काटते थे सारे उनको दिला के, उनसे साइन लेके फिर वहां से उठे हम। एक जंग है, ITNE में हमारे वकील है, वो जाके केस लड़ते हैं, जहाँ अगर ऊपर जाना पड़े वहां पे भी जाते हैं। देखें, ये हम जिस दिन से हम हिस्सों में तकसीम हुए हैं, उस दिन से कुछ हिस्सों को बाकायदा कुछ बड़े तगड़े मालकान ने इस्तेमाल किया, और जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उस इस्तेमाल करने के बाद हमारे साथ ये बुरा तरीन वक्त शुरू हुआ। मैं आज आपको एक बड़ा सिंपल सा कहता हूँ कि चौधरी परवेज लाई स्पीकर पंजाब असम्बली थे, और उनको मिलने APNS CPNE का एक वफद गया, जिसमें मीर इब्राहिम, शकील साहब, और ये जो है शकील साहब, मैं डॉन वाले कह रहा हूँ, ये और तमाम मुजीबुररहमान शामी क्या कि सारे मौजूद थे। हमें भी परवेज भाई साहब ने बुला लिया, हम भी चले गए। हमने जब वहां पे गुफ्तगू शुरू, ये सारे कह रहे थे जनाब ये जो बिल आ रहा है ये गलत है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है।
मैंने खड़े होके कहा जनाब सारा कुछ दुरुस्त है, हम आपके लिए सड़कों पे जाने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है, लेकिन आप सारे हमें ये यकीन दहानी करा दे कि हमारा कारकुन बेरोजगार नहीं होगा, हमारे कारकुन की तनख्वाह उतनी होगी कि उसके घर का चूल्हा जल सके, हमारे कारकुन को 3-3 माह आप जलील नहीं करेंगे, तनख्वाह नहीं देंगे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मीर इब्राहिम प्रोग्राम के बाद तकरीब के बाद मुझे पकड़ के खड़ा हो गया और मुझे कहता है राना अजीम साहब आप कल चाय पिए। मैं कह जी मुझे चाय पीने की कोई आपसे शौक नहीं है, मुझे शौक ये है कि आप जाएं जाके अपने इदारों के लोगों से कहें कि जनाब ये काम कर दें। सबसे कम तनख्वाहें जंग में है, सबसे ज्यादा लोग जंग में जलील हो रहे हैं, तो जाएं जाके उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको वेज वार्ड के मुताबिक तनख्वाहें दें। आपके घर में तो आपका कुत्ता भी जो है वो हमसे अच्छा खाना खाता है। तो अब इसमें ठीक है ये बात आपकी, अब इसमें तकसीम इस कदर हो गई है राना साहब कि अब फ़हीम सिद्दीकी को निकाल दिया गया जियो से, या मुदस्सिर को इस्लामाबाद से जियो से निकाल दिया गया। उसके लिए आप लोगों की तरफ से कोई मौसर आवाज नजर नहीं आई, क्योंकि वो दूसरी यूनियन का, इसलिए आपने कोई उसमें दिलचस्पी नहीं ली। इसकी क्या बात? आप दुरुस्त कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये 100% दुरुस्त बात है। जिस दिन से हम बट गए टुकड़ों में, तो हम अपने हिस्से का जितना काम हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। हमारे लिए फ़हीम सिद्दीकी भी उतना ही अजीज है, मुदस्सिर भी उतना ही अजीज है। हम बतौरे PFUJ हमें आवाज उठानी चाहिए थी। मैं मानता हूँ ये हमारी गलती है। अच्छा, ये आप तस्लीम करते हो, फ्यूचर में आप कमिट कर रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई बात होती है तो आप खड़े रहेंगे? जी बिल्कुल खड़े रहेंगे। देखें इसकी एक वाज़ेह मिसाल है, हम बहुत से मामलों पे खड़े हुए हैं। मसलन लाहौर में हमारे मुखालिफ ग्रुप के 7 लोगों को निकाला गया, तो मैं पहला बंदा था जिसने जाके नवाई वक्त के बाद धरना दिया, और पूरे 7 घंटे हम धरना दे के बैठे रहे। वो 5 जिन लोगों को निकाला गया था उनका हमारी यूनियन से तल्लक नहीं था, वो दस्तूर ग्रुप से तल्लक था, लेकिन वो सहाफ़ी थे। वो सहाफ़ी थे। हमने एक रवायत कायम की, इस्लामाबाद के अंदर भी हमने ये रवायत कायम की। हाँ, फ़हीम सिद्दीकी वाले मामले पे हमें बहुत ज्यादा तेज करना चाहिए था, चाहे वो कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, इसलिए कि हम सबको एक होकर इस आवाज को उठाना चाहिए। हम ठीक है, हम दरों में हैं, लेकिन एक सहाफ़ी किसी जगह भी है ना, उसका हक बनता है, और वो हमसे उम्मीद लगा के बैठा होता है। अच्छा, एक और अहम मुद्दा, ये गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ रुपए रखे गए हैं मेडिकल इंश्योरेंस के सहाफ़ियों के। उसमें मैंने आपकी भी तस्वीर देखी, उसमें फूलों के हार आपको फोड़ रहे हैं। उधर इस्लामाबाद में मैंने देखा, वहाँ फूल निछावर हो रहे हैं। क्रेडिट लेना है, ये काम करना है? नहीं, आपने मेरी तस्वीर गलत देख ली है। फिलहाल आपने मेरी, पहली बात है कि मैं किसी ऐसे इवेंट में नहीं था। नहीं, आप उसकी आपके हवाले से वो एक कोई प्रोग्राम था, उसमें आप नजर आ रहे थे वाज़ी तौर पर, और गुलपाशी हो रही थी, मुझे याद है गुलपाशी हो रही थी। नहीं, आप बड़े हैं, लेकिन आप निकाल के देख लें एक दफा, अपनी याददाश्त को कर ले। अच्छा, जो इस्लामाबाद में प्रोग्राम हुआ था उसमें कायदे सहाफत वो थे, हम थे। लाहौर में जब मरियम औरंगजेब साहब आई हैं, तो मैं प्रोग्राम में नहीं था, लाहौर प्रेस क्लब में। जब प्रोग्राम खत्म हुआ है तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट रूम में बैठा था, वहां पे आई, तो मुझे उन्होंने कहा जी आप प्रोग्राम में क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा जी ये आप जो लॉलीपॉप लेके आई है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये 10 लाख का कार्ड सबको मिल गया है, ये तो मोहम्मद बूटे के पास भी है, बहुत से इदारों में भी है। मुझे चाहिए लाइफ इंश्योरेंस, हमें चाहिए सिक्योरिटी हमारी, हमें चाहिए हमारी नौकरी की इंश्योरेंस, ये हमें दे दें। ठीक है, ये आप दे सकते हैं। अगर ये नहीं आप दे सकती तो ये 1 अरब रुपया तो एक काउंसलर को देते हैं आप। ये कौन सा लॉलीपॉप आप हमें दे रहे हैं? तो जिस बार उन्होंने आप इससे मुतमिन नहीं है? आप इससे मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ, बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ जी। हमें देखें, हमें किसी हेल्थ, देखें हम हेल्थ इंश्योरेंस तो ऑलरेडी, मुझे बताएं कौन सा सहाफ़ी है जो फायदा नहीं उठा रहा? हमारी नौकरी की इंश्योरेंस हमें दे दें। बिल्कुल ठीक है, ये हेल्थ इंश्योरेंस तो आम शहरी को भी हासिल है जी। हेल्थ कार्ड तो आम शहरी को भी मिल रहा है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं हुआ ना जी? बिल्कुल नहीं हुआ ना, बिल्कुल। तो ये फ्रॉड है, ये एक फ्रॉड था, ये एक ड्रामेबाजी थी जो इस्तेमाल की गई माजरत के साथ। और मुझे बताएं, उस पर कभी ऐसा हुआ है कि सहाफ़ी गुलपाशी करें? कभी ऐसा हुआ है
कि सहाफ़ी सियासतदानों के नारे लगाएं? कभी ऐसा हुआ है कि सहाफ़ी खड़े और सियासतदानों को अपनी सीटें दें? सहाफ़ी तो वो होता है जो हक और सच लिखता है। निसार उस्मानी साहब को देखे ना, कोरे गालिए थे। आप जाके देखना, मिनहाज वन्ना साहब को देखें ना, आइए रहमान साहब को देखें। ठीक है। अब इसमें मुझे बताइए कि जो हमने शुरू में बात की है, मैं आखिरी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि मजबूरी तौर पे यूनियन साजी अब इतनी कमजोर हो गई है पाकिस्तान में, इसको फेस करने के लिए वो प्लान है आपके पास? देखें, मैं तो अपने ज़मीन से बड़ा मुतमईन हूँ जी। हम जितने जोगे हैं उससे ज्यादा काम कर रहे हैं और मजीद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ यूनियन को एक करने के लिए पहली कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। वो तो बात आपने कह दी ना, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो इदारों में यूनियन साजी अब तकरीबन नामुमकिन हो गई है, उस हवाले से कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी आप? जी वो कर रहे हैं जी, वो हमने की है। आज कुदरतन आज ही हमारी एक मीटिंग हुई है लीडरशिप के हवाले से जी। तो IFJ का एक प्लान है लीडरशिप, यंग लीडरशिप, उस पर एक प्लान है, उस पर हम वर्कशॉप शुरू करने लगे हैं और उस पर पहली तरजीह हमारी यही होगी कि हम दोबारा ट्रेड यूनियन जो है वो अदारों के अंदर CBI यूनियंस बनाएं। जैसे जितने भी चैनल्स हैं उनके अंदर आपका यूनिट होना चाहिए, जितनी भी अखबार है उसमें यूनिट होना चाहिए। जी बिल्कुल, हर अदारे में एक यूनिट होगा और हम उसको ऑनलाइन करने लगे हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन हमें बताएगा, फिर हम उस पर जो कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, ये अप्रिशिएटेबल बात है। बहुत शुक्रिया जनाब राना अजीम साहब। नाज़रीन, राना अजीम साहब की गुफ्तगू आपके हवाले मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।